100 बातों की एक बात। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मिलकर बैठो और बांट कर खाओ, यही सच्चा मानव धर्म है। पुराणों की एक मनोरंजक कथा है। कहा जाता है, एक बार स्वर्गलोक में ब्रह्मा जी ने देव और असुरों को दावत पर बुलाया। जब दोनों अतिथि के रूप में उपस्थित हुए, तब असुरों ने ब्रह्मा जी से शिकायत में कहा, ब्रह्मा जी, आपने सदा हमारे साथ अन्याय किया है, किंतु अब हम अन्याय सहन नहीं करना चाहते। ब्रह्मा जी ने कहा, असुरों, अपनी बात स्पष्ट रूप से कहो, मैंने आपके साथ ऐसा क्या अन्याय किया है। असुर एक साथ बोले, ब्रह्मा जी, आप भली भांति जानते हैं कि विद्या में, ज्ञान में, शक्ति में और हर बात में हम देवताओं से आगे हैं। जहाँ कहीं भी हम दोनों को एक साथ बुलाया जाता है, वहाँ पहला स्थान देवताओं को मिलता है, बाद में हमें मिलता है। ये अन्याय सहन करने योग्य नहीं है। आप चाहे किसी भी विषय पर देवताओं के साथ हमारा मुकाबला करवा के देख सकते हैं। ब्रह्मा जी ने असुरों को तसल्ली देते हुए कहा कि आज की दावत में मैंने आपको आदरपूर्वक आमंत्रित किया है, अतः आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। पहले आप ही भोजन करेंगे, उसके बाद देवताओं को भोजन कराया जाएगा, परंतु एक शर्त माननी होगी। असुरों ने तुरंत पूछा, क्या शर्त है? ब्रह्मा जी ने कहा, भोजन करने से पहले आपके दोनों हाथों के साथ 3-3 फुट की लकड़ियां बांध दी जाएंगी। एक लकड़ी दाएं हाथ के साथ और दूसरी बाएं हाथ के साथ। उसके बाद भोजन करना होगा। असुरों ने तुरंत बोला, हमें आपकी शर्त मंजूर है। असुरों के हाथ में लकड़ियां बांध दी गई। वे भोजन करने के लिए तैयार हो गए। उनके सामने पत्थर रख दिए गए और भोजन परोसा जाने लगा। पूरी, हलवा, कचौरी, खीर, बहुत सारे व्यंजन परोस दिए गए। ब्रह्मा जी ने कहा, असुरों, अब भोजन शुरू करो। असुरों ने खाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। उन्हें हाथ से पूरी उठाई, मुंह में डालने की कोशिश की, परंतु उनके हाथों में लकड़ियां बंधी होने की वजह से मुड़ ना पाए और हाथों से उठाया गया भोजन किसी प्रकार मुख में डाला जाए, उनको समझ में नहीं आ रहा था। हर वस्तु हाथ से उठाकर मुंह तक पहुंचाने या फेंकने के प्रयासों में हर वस्तु गिरकर बिखर जाती थी। आधे घंटे तक असुरों ने बहुत प्रयास किया, परंतु एक भी निवाला उनके मुंह में नहीं जा सका, इसलिए सारा खाना इधर उधर बिखर गया। आधे घंटे के बाद ब्रह्मा जी ने कहा, असुरों, आपका समय पूरा हो गया है, अब देवता भोजन करेंगे। बेचारे असुर भूखे ही उठ गए। ब्रह्मा जी ने आदेश देते हुए कहा, देवों, अब आप भोजन आरंभ करो। देवताओं ने एक स्वर में कहा, ब्रह्मा जी, हम भोजन अवश्य करेंगे, परंतु एक दूसरे के आमने सामने बैठकर। सारे देवता एक पंक्ति में बैठ गए और एक दूसरे के सामने बैठ गए और बोले, अब हमारे पत्तल हमारे आगे रख दीजिए। असुर ये जानने को बेताब थे कि देवता कैसे भोजन करते हैं। असुरों के उठने के बाद उस स्थान को साफ किया गया, नई पत्तलें रखी गई। उन पत्तलों के आसपास देवताओं को बिठा दिया गया। देवों के हाथ में 3-3 फुट की लकड़ियां बांध दी गई। उनकी पत्तलों में सारे व्यंजन परोस दिए गए। ब्रह्मा जी ने वैसी ही व्यवस्था करा दी। देवताओं ने भोजन करना शुरू किया। एक देव ने अपने हाथ से सामने बैठे हुए देवता के पत्तल से पूरी उठाई और उसी के मुख में डाल दी। सामने बैठे हुए देवता ने पहले देव के आगे रखी पत्तलों से कचौरी उठाई और उनके मुंह में डाल दी। इस प्रकार सब देवताओं ने एक दूसरे को भोजन खिला दिया। ना उन्हें हाथ मोड़ना पड़ा और ना भोजन फेंकना पड़ा। उन्होंने सारे व्यंजन खा लिए और सबका पेट भी भर गया। असुर आंखें फाड़ कर देवताओं की ये सुंदर प्रक्रिया देखते ही रह गए। आज वह सोचने को मजबूर थे कि अच्छा होता देवता दावत में पहले भोजन करते, तो शायद हमें भूखा ना रहना पड़ता, ना अपमान सहना पड़ता। अंत में ब्रह्मा जी ने असुरों को लक्ष्य करते हुए कहा, असुर और देवता में यही अंतर है। असुर केवल अपना पेट भरना जानते हैं, परंतु भर ही नहीं पाते। देवता दूसरों को खिलाकर प्रसन्न होते हैं। उनकी भावना औरों को खिलाने की होने से उनका अपना पेट भर जाता है। जो देता है, बांटता है, वह देवता है। तभी तो कहा है, बांट खाए राजा कहलाए। थैंक यू दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे अगली नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।